नमस्कार दोस्तों। आज एमटी टॉक शो में हमारे जो गेस्ट हैं वो जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर सुभाष सिसोदिया जी हमारे साथ में हैं। और सुभाष जी बहुत कम उम्र में इन्होंने खुद ने भी बहुत संघर्ष किया, गरीबी से अपने जीवन को उठाया है और यहाँ तक पहुँचे हैं, सफल किया अपने आप को। और आज जब ये मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे अपना कार्य करते हैं तो पूरे देश भर में इनके वीडियो बहुत लोकप्रिय होते हैं। अनेक लोगों को जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे, तनाव में चले गए थे, उन लोगों को अपनी स्पीच के दम पे, अपनी बातों से और अपने वक्ता शैली के द्वारा उन्होंने उनको उभारा है। ऐसे अनेक लोगों को उन्होंने इससे लाभ दिया है। तो आज हमारे साथ में हैं, हम चर्चा करते हैं उनसे। और मेरा पहला प्रश्न जो उनसे रहेगा वो रहेगा कि जब व्यक्ति के मन में, सुभाष जी, दिन भर में कभी ना कभी तो ऐसा होता है कि नेगेटिव हो जाता है व्यक्ति, तो जब ऐसे नेगेटिव विचार उसके मन में आते हैं तो वो उससे कैसे मुक्ति पा सकता है? नेगेटिव होने का मतलब होता है कि इंसान के डिप्रेस जा रहा है या असफल हुआ है तब नेगेटिव होता है, या पीछे जाता है नकारात्मक सोच तब उसके माइंड में आती है जब वो फेल हो रहा है, किसी कार्य को कर रहा है और उसको संपूर्ण नहीं कर पाया, पूरा नहीं कर पाता है, तब वो डिप्रेस होता है। तो उसको दूर करने के लिए उसको क्या है कि उस चीज़ों से सीखना चाहिए। जैसे कोई चल रहा है और गिर गया तो उसको वापस उठने के लिए कैसे उठे उस पर वर्क करना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए कि वो आगे बढ़े, कैसे आगे बढ़ के अगला कदम बढ़ाए। और अधिकतर होता है क्या है कि कुछ बच्चे होते हैं या कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ युवा होते हैं जो चलते चलते गिर जाते हैं, तो फिर गिरने के बाद में वो उठने का ट्राई नहीं करते हैं, उठने का सोचते नहीं हैं, और जो उठ के खड़ा हो जाता है उसे ही सफल बोलते हैं इंसान। सुभाष जी के बारे में एक और बात मैं बता दूं कि सुभाष जी ने अपने जो फैमिली बिजनेस था उस बिजनेस को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया। उनके पापा जो काम करते थे उस काम को इन्होंने बहुत अच्छे से, फ्रेमिंग का जो वर्किंग होता है, उस बिजनेस को अपने दम पे बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया, उसका प्रबंधन किया। एक सफल मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो पहले देखा जाता है कि जो व्यक्ति मैनेजमेंट के बारे में बता रहा है वो कितना सफल है। तो सुभाष जी के बारे में कि सुभाष जी ने जब अपना शुरुआत किया करियर का, अभी बहुत कम उम्र है, सुभाष जी की उम्र अभी 20 साल ही है, और इस 20 साल की उम्र में ये अपने समाज के अध्यक्ष भी हैं। साथ में अनेक तरह की मोटिवेशनल जो स्पीकर्स जहाँ पे इकट्ठे होते हैं, समिट होती है उनकी, उसमें भी जाते हैं और मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सुभाष जी ने जो बात आपको बता रहे हैं उन बातों को आप बहुत गौर से सुनिएगा। उन बातों के अंदर जो सार है वो एक एक बात में इतना दम है कि वो आपका जीवन परिवर्तित कर सकती है। तो सुभाष जी, अगला प्रश्न है कि जैसे अभी क्या हो रहा है कि व्यक्ति, कोरोना का भी काल गया, अनेक विपरीत परिस्थितियाँ आ जाती है। तो विपरीत परिस्थितियाँ आती है तो व्यक्ति सोचता है कि मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसा जब उसके मन में भाव आता है तो वो सोचता है कि वो दूसरों को देखता है, साथ की उम्र वालों को, वो सोचता है कि उन्होंने बहुत तरक्की कर ली, वो बहुत आगे बढ़ गए। तो कैसे इन सब ऐसे नेगेटिव विचारों को व्यक्ति रोक सकता है? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। और अधिकतर युवा शक्ति के अंदर ये थॉट आता है कि हम किस प्रकार से उसको आगे बढ़ें। होता क्या है कि किसी काम को कोई व्यक्ति कर रहा है, वो काम को करते करते निरंतर वो करता है, वो कभी असफल हुआ, असफल होने के बाद में उसके जो साथी थे, जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, उनकी पूरी जो यूनिटी चल रही है, उसके बाद में कोई एक अच्छा व्यक्ति सफल हो जाता है और कुछ नहीं हो पाते, तो उनके मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो वो नेगेटिव थॉट्स इसलिए आता है कि उस व्यक्ति ने उस चीज़ का सही प्रबंध नहीं किया। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए एक परफेक्ट योजना चाहिए होती, उसको पहले अपने माइंड में पूरा सोचना होता है। और आजकल होता है क्या कि किसी ने ये किया कि तेरा चल गया तो मेरा भी चलेगा भाई, ऐसा होता है। पर अगर हम उसको सही प्रबंधन, सही माप तोल से उस कार्य को करते हैं तो ज़रूर हम भी सफल होते हैं। अभी जो एक देखने में आया है कि लोगों के अंदर में टाइम मैनेजमेंट की बड़ी दिक्कत आ रही है। जैसे सोशल मीडिया हो गया तो दिन भर उनका समय काहे में चला जाता है, मोबाइल के अंदर चला जाता है। वो स्टूडेंट भी है तो वो मोबाइल के अंदर उसका दिन भर का समय चला गया, इंस्टाग्राम पे चला गया, ट्विटर पे चला गया, टेलीग्राम पे चला गया, व्हाट्सएप पे चला गया। तो वो है ना, उसकी पढ़ाई से दूर होता जा रहा है। और जितने भी अभी जैसे आईआईटी के रिजल्ट आए, एमपीपीएससी के रिजल्ट आए, यूपीएससी के रिजल्ट आए, उनके जो टॉपर्स होते हैं वो बोलते हैं कि हमने मोबाइल को एक तरफ रख दिया था। तो ये मोबाइल का जो मतलब एक बहुत अभी वर्तमान का बड़ा प्रश्न है कि मोबाइल के साथ साथ में कैसे सफल हुआ जा सकता है, ये सोशल मीडिया की दुनिया के साथ साथ में कैसे हम सफल हो सकते हैं? बिल्कुल, अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये है युवा शक्ति के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर। तो इसको हम एक मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट को हम समझ सकते हैं कि टाइम को जब हम सुबह उठते हैं तो उसके बाद में हमने दिनचर्या स्टार्ट होती है, हर काम स्टार्ट करते हैं अपन। जैसे सुबह उठे, उसके बाद में ये किया, फिर अपन सबसे पहले आजकल आदत पड़ गई कि उठें, पहले फ़ोन किया, डेटा ऑन किया, बोला कि क्या क्या व्हाट्सअप आया, क्या इंस्टा आया, क्या फेसबुक आया।
तो उसको ना देखते हुए हम पहले अपना एक शेड्यूल बना लें कि सुबह उठे, इसके बाद में ये किया, फिर इसके बाद में हमारा ये काम किया। जैसे स्कूल जाना है स्टूडेंट्स को, तो सुबह स्कूल गया, स्कूल जाने के बाद में वो मोबाइल चलाए। मोबाइल गलत नहीं है, मोबाइल इंसान के उपयोगी के लिए ही बना हुआ है, तो उसको क्या है लिमिटेड यूज़ करें, लिमिटेड करें। आप फेसबुक चलाते हैं तो बिल्कुल चलाएं, व्हाट्सअप चलाते हैं चलाएं, इंस्टा चलाएं, पर उसका सही उपयोग, जैसे कि कुछ किताबें पढ़ना है तो वो हम उससे मोबाइल के द्वारा पढ़ सकते हैं। इंस्टा पढ़ रहे हैं, इंस्टा के द्वारा भी आजकल तो पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है लोगों ने। फेसबुक पे वीडियोस चल रही हैं पढ़ाने वाली, और व्हाट्सअप के ऊपर तो आप जमाने का सारी चीज़ें उसके ऊपर व्हाट्सअप पे मिल रही है आज। तो हम उसका मैनेजमेंट करके कि टाइम को यूज़ कर लें। फेसबुक मोबाइल चला रहे हैं तो उसका लिमिटेड यूज़ करें अदर काम में। आपने एकदम सच बोला। और अभी के दौर में जैसे जो जितना भी समय है तो कंपटीशन का बहुत ज़्यादा दौर हो गया। एक अपना समय था बहुत पुराना वाला, जब हम बात करते हैं उस टाइम पे क्या होता था कि बच्चों के परसेंट अगर 70 तक भी बन जाते थे तो बड़ा खुश होते थे। लेकिन आज की तारीख में तो 100 में से 99% वाले बच्चों भी उनके अंदर मन में ये भाव है कि मेरा 1% कहाँ रह गया। तो इतना ज़्यादा जब कंपटीशन है और हर बच्चे के ऊपर ये है कि हमको सफल होना ही होना है, तो इन सबको मैनेज कैसे करे व्यक्ति? इसका जो तनाव उसके ऊपर आ रहा है उसको कैसे मैनेज करे? ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है, और अधिकतर युवाओं का भी क्वेश्चन होता है कि आप जब पढ़ रहे हैं तो आजकल होता क्या है कि हम पढ़ रहे हैं तो ओनली परसेंट के लिए पढ़ रहे हैं कि मेरा 90% बन जाए, बस मेरा 92 बन जाए, मेरा 96 बन जाए, मैं ए ग्रेड में आ जाऊँ, मैं इसमें आ जाऊँ। सबसे ज़्यादा इसी के लिए पढ़ रहे हैं अपन। कुछ नॉलेज ले रहे हैं तो उसी के लिए पढ़ रहे हैं, पर वो नहीं है। जैसे हमने किसी एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर किसी समरी को पढ़ा है, तो उस समरी को हम पढ़ते हैं तो क्वेश्चन आंसर के लिए पढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। अगर हम उसको नॉलेजेबल पढ़ें, या आपने सुना होगा, कभी देखा होगा, आपने भी यूज़ किया होगा लाइफ में, और मैंने भी किया है, कि जब हमको किसी चीज़ का जानकारी लेनी होती है या किसी तनाव के बारे में जानकारी लेना है हमें, तो तनाव के बारे में अगर हम फेसबुक पे या गूगल पे किसी पे भी सर्च करेंगे कि तनाव मुक्त, तो फिर हम क्या है, हमको ज़रूरत है जिस चीज़ की तो उसे हम डिटेल में पढ़ते हैं और हमें समझ में आ जाता सारा कि ऐसा नहीं ऐसा होता, ऐसा नहीं ऐसा। पर किताबों का क्या होता है, हम कभी किताबें पढ़ रहे हैं और उसके बाद में हमने उसको पढ़ा, और पढ़ने के बाद में हमें वो क्या क्वेश्चन आंसर तक ही सीमित रहता है, उसके बाद में उसको भूल जाते हैं। तो उसको क्या है, हम नॉलेजेबल के लिए पढ़ें कि हम किसी चीज़ की जानकारी लेना है, तो हम जानकारी लेने के बाद में फिर कंपटीशन की बात है, तो कंपटीशन तो आज है ही सही, क्योंकि सभी का वो बन गए हैं, नॉलेजेबल व्यक्ति बन गए, सभी को समझ में आ रहा है कि क्या गलत है क्या सत्य है। तो इसी के लिए हमें कंपटीशन के साथ में हमें परफेक्ट करना है हर चीज़ को। जो काम करें उसे परफेक्ट करें, अधूरा ना छोड़े। अधूरा छोड़ते हैं तो फिर असफल होते हैं, पीछे की साइड बैक साइड आते हैं। सुभाष जी, आपकी उम्र बहुत कम है और इस कम उम्र में भी आपके ऊपर पढ़ाई के साथ साथ आपके परिवार के बिजनेस का भी आपके ऊपर भार आ गया था। तो आपने इस कम उम्र में, जिस उम्र में व्यक्ति मतलब ठीक से स्कूल शिक्षा उसकी पूरी नहीं होती है, ऐसी उम्र में भी आपने अपने बिजनेस में भी सफल हुए और उसमें भी आपने अन्य देशों में जाके डीलिंग करना शुरू करी, ऑनलाइन माध्यमों से अन्य देशों में भी आपने अपने डीलिंग करना शुरू किया, अपने बिजनेस को आपने ग्लोबल बिजनेस बनाया। तो आपकी इतनी कम उम्र में सक्सेस के पीछे क्या कारण है? थोड़ा आपके जीवन के बारे में बताएं, उससे बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे। अब मेरे जीवन के बारे में तो क्या बताऊं कि मैं जब स्टूडेंट था, जब 5th 6th में पढ़ता था, तो मेरे घर से थोड़ी सी दूर स्कूल था, तो मैं वहाँ पैदल जाता था। और फिर पैदल जाने के बाद में मेरा एक एक्सीलेंस स्कूल में वो चयन हो गया मेरिट के आधार पे, तो मैंने 9th 10th 11th 12th वहाँ पढ़ा। और उसके साथ में मैंने एक IT सब्जेक्ट को चूज़ किया और मैंने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर के बारे में नॉलेज प्राप्त किया। और उसके बाद में साथ में ही मेरा फ़ोटो फ्रेमिंग का व्यापार है, तो पिताजी के साथ में था ही सही, तो मैं उनको देखता था कि किस प्रकार से काम कर रहे, क्या कर रहे, तो मैंने उन्हीं के साथ में काम किया। और कोविड के बाद मैं उसमें और ज़्यादा लग गया और उसको धीरे धीरे क्या है, लोगों से बात करना सीखा कि किस प्रकार से एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से बात करता है, और व्यापारी बात करने के बाद में कैसी उसकी ट्यूनिंग होती है, कैसी बॉडी लैंग्वेज होती है, किस प्रकार से वो पेमेंट लेता है, क्योंकि व्यापार के अंदर सबसे बड़ी होती है पैसा निकालना मार्केट से, वो सीखा मैंने। और उसके बाद में डे टू डे उज्जैन से बाहर, फिर दूसरे देशों में, ऐसे सभी जगह सारे कस्टमर्स डीलर्स से मिला और सभी से व्यापार करने के तरीके समझे। और फिर उसके बाद में जो चल रहा था उसे रेगुलर चलाया और उसको हर जगह फैलाया। जैसे कि आपने आपके जीवन के बारे में बताया, बहुत रोचक है। मैं तो आपको बहुत करीब से जानता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि कितना आपने मुश्किल दौर से अपने जीवन को यहाँ तक पहुँचाया है। एक और बड़ी बात है कि जैसे अब आपके साथ में होता है कि आपको मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो वो कार्य भी करना है, समाज के अध्यक्ष भी हैं,
वो कार्य भी आपको करना है, साथ साथ में आपका जो बिजनेस है उस काम में भी आपको काम करना है। तो इतना सारा जब आप काम करते होंगे तो मल्टीटास्किंग है आप, इतना मल्टीटास्किंग होने के बाद आपके ऊपर जो माइंड के ऊपर प्रेशर आता होगा, तो रात में फिर आपको कैसे आप अपनी नींद पूरी करते होंगे, वो भी समय में कई बार फ़ोन आ जाता होगा तो आपको गुस्सा भी आता होगा, तो आप अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हैं? उसका सबसे बेहतरीन उपाय ही है आप योग करें। योग करने से क्या होता है, मानसिक शांति मिलती है, क्योंकि इंसान थकता है, काम करेगा तो ज़रूर थकेगा। जैसे सुबह उठा तो भैया व्यापार के लिए जाना है, उसके बाद कुछ क्लासेस लेना है, कुछ सेमिनार्स करना है या कोई वीडियोस बनाना है, तो उसके बाद में इंसान क्या 9 बजे तक होते होते बिल्कुल लुस्त हो जाता है, माइंडली और बॉडी लैंग्वेज से भी वो बिल्कुल थक जाता है। तो उसके लिए हम करते क्या, सुबह उठ के या रात को एक बार योग जरूर करते हैं। जो आपके द्वारा दिखाया जाता है, जो बताया जाता है, सिखाया जाता है, उसको हम जरूर फॉलो करते हैं जी। उसी के कारण हमारा क्या है, माइंड दूसरा रिलैक्स होता है, फ्रेश होता है कि नया काम क्या करें वो हमको याद आता है। एक और बहुत अच्छी बात आपने बताई कि योग भी नियमित जीवन में आप करते हैं तो उसके कारण से आपको ऐसा प्रेशर जो होते हैं, तनाव होते हैं, उससे मुक्ति मिलने में बड़ा सहायता मिलती है। एक अभी उज्जैन में बड़ी डिमांड थी आपकी कि मतलब लोग ऐसा चाह रहे हैं कि बहुत सारे युवाओं ने मुझसे बोला कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर हों और उनकी क्लासेस हों और उसमें वो कैसे तनाव प्रबंधन किया जा सकता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, उसको लेकर उनका बहुत लोगों का डिमांड था कि यहाँ उज्जैन में कोई क्लास हो। तो क्या उज्जैन में ऑफलाइन आप कोई ऐसी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं? बिल्कुल, अभी हम एक क्लास जो स्टार्ट करने वाले हैं, वेबिनार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे युवाओं को पढ़ने से लेके तनाव मुक्त कैसे पढ़ें, क्या प्रबंधन करें, कि किस प्रकार से हम सफल होने के लिए काम करें, कैसे करियर मिले उनको, कि किस प्रकार से वो चुनाव कर सकें। इसलिए हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं कुछ ही दिनों में। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी, आपने अपना कीमती समय हमको दिया और बहुत अच्छी बातें बताई आपने। अभी हमने सुभाष जी से अभी आज के दौर में जो बात करी है वो अभी हमारे क्वेश्चन पे बात करी है। कमेंट में जो आपके क्वेश्चन आएंगे अगले इंटरव्यू में हम उस पर लेकर बात करेंगे। आप सभी ने वीडियो को बड़ा ध्यान से देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।